ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी षडलिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 82वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 82 को पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको दो सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था दादेर धातोर घाह। ठीक है, दादेर धातोर घाह। और दूसरा सूत्र था एकाचो बशो भश झसंतस्य स्थू। अभी तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के आपको 253 इतने सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद में आगे क्रम में हमारा आगे का सूत्र आता है। सूत्र पढ़ते हैं, फिर देखते हैं सूत्र क्या कहता है। सूत्र है हमारा 254वां लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र संख्या वा द्रोहा मोहा स्नोहा स्नेहाम 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 33वां सूत्र है। ठीक है, आइएगा। इसमें ये धातु हैं द्रोहा मोहा स्नोहा और स्नेहा। 4 धातु ली गई हैं। ठीक है, इनके विषय में बताया जा रहा है। क्या कहते हैं? एशाम हस्या वा घो झाली पदांते च स्यात् कह सकते हैं। एशाम माने द्रोहा मोहा स्नोहा स्नेह। इन 4 धातुओं के हा जो हा सम में हा 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 इनके हकार को वा माने विकल्प से घा घो का अर्थ घाह घा हो जाता है। कब? यदि ये जो हा है उसके बाद में कोई झल आ रहा हो, झल प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण आ रहा हो, अथवा ये हा पदांते च पद के अंत में मिल रहा हो। इन धातुओं का ये हा कहीं पद के अंत में आ रहा है तो इसको क्या हो जाएगा? विकल्प करके घ हो जाएगा। ठीक है, क्या था? द्रुह धातु थी। ये द्रुह धातु कैसी है? ये दकार आदि है, दा आदि में। इसको तो नित्य ही दादेर धातुर घ जो पढ़ाया था पिछली कक्षा में, तो उसमें क्या था? नित्य ही ये दकार आदि धातु है तो इसके हा को घा प्राप्त हो रहा था। और ये जो मोहा स्नोहा स्नेह ये जो धातुएं हैं इनको क्या हो रहा था? हो ढा से ढ प्राप्त हो रहा था नित्य। तो क्या कर दिया? इसको भी विकल्प कर दिया, इनको भी माने घ का भी विकल्प कर दिया और ढ का भी विकल्प कर दिया।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन धातुओं के हकार को तो झल के परे रहते अथवा पदांत में घ भी हो जाएगा, ढ भी हो जाएगा। ठीक है, क्या ढ भी हो जाएगा, घ भी हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला धातु इसमें क्या है, द्रुह। द्रुह का, द्रुह धातु से ये फिर प्रत्यय आकर के सर्वापहारी लोप होकर के ये क्या है, प्रातिपदिक बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक बन जाता है तो क्या, फिर इससे स्वादित्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे, स्वादित्पत्ति। स्वाद्युत्पत्ति करेंगे तो फिर अब सु ले आएंगे, द्रोह। द्रोह का अर्थ होगा द्रोह करने वाला। अब यहाँ पर सु आ जाएगा, पहले की तरह आ जाएगा सु, इसका भी पूरा लोप हो जाएगा, हलिगादि लोप हो जाएगा। तो द्रोह ये हा पद के अंत में आ गया। क्या आ गया, पद के अंत में। तो पद के अंत में आ गया तो इस सूत्र से क्या हो गया, विकल्प करके दादिर धातु घ से नित्य ही इसको घ प्राप्त था। इस सूत्र ने विकल्प कर दिया, द्रोह के हा को तो पद में अंत में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विकल्प से हा को घा होगा। ठीक है जी, हा को घा हो गया। अब वही सूत्र लगेगा इससे पहले वाला, एकाचो बशो भश झसंत धो। पिछली कक्षा में लगाया था, एकाचो बशो भश झसंत, ये क्या है, झषंत है। एकाचो बशो भश झसंत से झषंत है, और इसके बश को, द को क्या हो जाएगा, भश हो जाएगा। माने द को क्या हो जाए, स्थानांतरतमा लग करके वह उसी के साथ में द को धा हो गया। क्या होगा, द को धा। तो ये क्या बन गया, ध्रुग, ऐसा बनेगा ध्रुग। ध्रुघ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, झलाम जशवंते। झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा, संधि से पद के अंत में झल को क्या हो जाएगा, जश, ग हो गया। ठीक है, और बाबसाने, बाबसाने से क्या हो जाएगा, अवसान संज्ञा इसकी कुछ आगे है ही नहीं, तो अवसान में क्या हो जाएगा, विकल्प करके चर हो जाएगा। तो इसको एक बार क्या हो जाएगा, क। तो क्या बन जाएगा, ध्रुव का ध्रुग। ठीक है, ये चर का हो गया, ये ग का। अभी रख लीजिएगा, ये तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको घ कर दिया। जब घ नहीं होगा तो इसको क्या हो जाएगा, हो ढ से ढ हो जाएगा। बाकी सारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हो ढ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हा है, हा को ढ हो जाएगा। उसको भी बता देते हैं, ये द्रुहा, और पूरा सारा करके इसको हो ढा, ढ से ढ हो गया। ठीक है, ढ हो गया। एकाचो बशो भश, एकाचो बशो भश संत से स्तो से क्या हो जाएगा, द को धा हो गया। तो ये क्या बन गया, वास्तव में हमारा बन गया ध्रुव ढ, ध्रुव ढ। अब यहाँ पर झलाम जशवंती से इसको क्या हो गया, ढ को जश हो जाएगा, ड हो गया। बाबसाने से क्या हो गया, चर हो गया, विकल्प करके तो ट हो गया। तो क्या बन गया, ध्रुट ध्रुड। द्रुह शब्द के प्रातिपदिक के प्रथमा व्यक्ति एक वचन में ये चार रूप बन गए, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको इसके पूरे रूप बताता हूं या दिखाता हूं। पूरे रूपों में आपको ये सूत्र लगाना है। कहाँ लगाना है, जहां पद संज्ञा हो रही है या झल मिल रहा है। आजादी प्रत्यय के परे रहते तो आजादी प्रत्यय मिलता जाएगा, जैसे पिछली कक्षा में बताया था हमने। ठीक है,
अब आइएगा इसके रूप देख लीजिएगा एक बार। आगे इन्होंने यहाँ दिखा दिया है, मैं पूरे आपको यहाँ से ये हो गया। फिर द्रोहाऊ, इसमें औ मिलेगा, जस में द्रोहा, ठीक है। फिर आगे क्या है, ध्रुभ्याम, ध्रुडभ्याम, दो बनते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्रुक्षु, ध्रुटसु, 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 या 3 बनेंगे सप्तमी बहुवचन में, बताएंगे, आइएगा। ये अच्छा इसके ऊपर था, ये देखिएगा, ये इसके रूप हैं, ठीक है। ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड, ये 4 बना दिए मैंने आपके। आजादी प्रत्यय में कुछ भी नहीं करना, जोड़ते जाए। द्रोहु हो गया, द्रोह, द्रोहम, द्रोहु, द्रोहा, कुछ नहीं होना, बस जोड़ते जाना है। द्रोहा, टाका जुड़ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक बार घा होगा, एक बार होगा ढ। यहाँ वापस आने तो नहीं लग सकता, यहाँ 4 नहीं बनेंगे, यहाँ 2 ही बनेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा पूरी प्रक्रिया, ये इसको वास्तव में क्या है, यहाँ पर झल भी परे या पदांत भी है, पद के अंत में भी आ रहा है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान इसकी पद संज्ञा है। तो पद के अंत में हा को वा द्रुह, इससे सूत्र से विकल्प से घा हो गया। झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा, पद के अंत में घा को ग हो गया, ध्रुव बन गया। और ये ढ हो गया, ढ वाला हो ढा, झलाम जशवंत से ढ हो जाएगा। तो ये पद में ऐसा होता जाएगा दोनों जगह। ऐसे ध्रुग भी, ध्रुड भी, द्रुहे, ध्रुगभ्याम, ध्रुडभ्याम, ध्रुगभ्य, ध्रुडभ्य। अपने आप बनाने पड़ेंगे आपको, ये लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको आ गया, ऐसे नहीं आ सकता, ये व्याकरण है, ये राम कहानी नहीं है, भागवत कथा नहीं है, ठीक है। आप फिर इसी प्रकार से आप आगे मिलाते जाइए, इसमें सरल है। द्रोहे, ध्रुगभ्याम, ध्रुडभ्याम, ध्रुगभ्य, ध्रुडभ्य, ठीक है। पदांत जहाँ होगा जहाँ पद मिलेगा वहां 2 बन जाएंगे, द्रुहा, ध्रुगभ्याम, ध्रुडभ्याम, ध्रुगभ्य, ध्रुडभ्य, ठीक है। और ये द्रोहा मिल गया, इसमें कुछ नहीं है, द्रोहो मिल गया, द्रुहाम, ऐसा ही हो गया। द्रोही, मी का ये मिल गया, द्रोहो ओस मिल गया। अब आ गए सप्तमी व्यक्ति में, इसके 3 रूप बनते हैं, ध्रुक्षु, ध्रुटसु और ध्रुटसु। ये अभी मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं, पहले भी आपको बता दिए हैं। संबोधन में तो 4 बनी जाएंगे, हे ध्रुक, हे ध्रुग, हे ध्रुट, हे ध्रुड, एक वचन में। द्विवचन में आउ जुड़ जाएगा, हे द्रुहाऊ, हे द्रुहा, कोई विशेष नहीं है। बस इन रूपों को देखना है हमें। देखिएगा क्या बन गया हमारा पूरा, ये मानिएगा ये हो गया द्रुह, और ये आ गया सुप का सु। यहां पर जिस पक्ष में घ होगा, द्रुह, वा द्रुह, मोह श्रेहाम से क्या होगा, यहाँ घ होगा विकल्प से, घा हो गया, ये द को ध हो जाएगा पूर्वत, तो ये क्या बनेगा ध्रु घ। और झलाम जशवंती से इसको क्या हो गया ग, और इसको आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया श, ध्यान रखिएगा। और खरी च से इसको क्या हो गया क, और क और श को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ध्रुक्षु, ये बन गया ध्रुक्षु। सारे वही कार्य, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जिस पक्ष में घ नहीं होगा तो क्या होगा होढ़ा, तो जिस पक्ष में इसको होड़ा लगाएंगे तो जैसे हमने आपको यहां पर रूप बताए थे, ये 2 बनते हैं, ये लिट्सु लिट्सु, वही वाली प्रक्रिया यहां पर कार्य करेगी। यहां पर वही सूत्र लगेगा, डह सी धुट, ये जो लगाया था
सूत्र हमने यहाँ पर लगा, इसमें लिखा नहीं है क्या था। सूत्र था डह सी धुट, ये डह सी धुट। ये क्या कर देगा, सकारादि प्रत्यय को, सकारादि प्रत्यय को डह से उत्तर, डकारांत पद से उत्तर सकारादि प्रत्यय को धुट आगम विकल्प से करेगा, विकल्प से करेगा, डहसी धुट। ठीक है, ये आपको मैंने यहीं पर ये पढ़ाया था यहाँ पर। ठीक है, ये वाले प्रक्रिया यहाँ अपनानी है, पीछे कक्षा में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस पक्ष में हमारा सारा होकर के क्या है, ये बन जाएगा ध्रुव, और ये ढ, ध्यान रखिएगा, और ये है हमारा सु। अब यहां पर क्या, जलाम जशवंती से इसको क्या कर देंगे, ड, ये ड हो गया आपका। अब यहां पर डह सी धुट लगेगा, विकल्प से धुट आगम करेगा। तो इसको धुट आगम विकल्प से करेगा, जिस पक्ष में धुट आगम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये धुट आद्यंत तो टकतउ से आदि में होगा धुट, धुट का क्या बचेगा, ध, ध बचा तो क्या स्थिति हो गई हमारी, ध्रुव ड, और ये ध, और ये हमारा सु, ऐसा हो गया। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या है, स्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु प्राप्त हो रहा है। स्टुनाष्टु से क्या हो रहा है, टवर्ग के योग में तवर्ग को टवर्ग होने लगेगा, परंतु हमने वहां पढ़ाया था न पदांता टोरना, ये संधि सूत्र, न पदांता टोर नाम से क्या, न पदांता टोर नाम से ये पदांत में टवर्ग से उत्तर यहाँ पर ध को ष्टुत्व नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, अब लगाएंगे इसको खारीचा, पहले खरीचा से क्या हो जाएगा, इस धा को सके परिवर्तित ता हो गया। ठीक है, और इस खर के परिवर्तित खरीचे से इसको क्या हो गया, टा, तो क्या बन गया हमारा, ध्रुत सु, ध्यान रखिएगा, ध्रुत ध्रुत सु। और जब ये धुट आगम नहीं होगा तो कुछ ये नहीं रहेगा, तो इसको खरी चलक करके क्या बन जाएगा, ध्रुत सु, बस, और कुछ भी नहीं है। सूत्र ध्यान रखिएगा, डाह सी धुट के विकल्प से ये दो रूप बन गए। ष्टुत्व प्राप्त होता है, उसका मैंने मना कर दिया, न पदांता टोर नाम से निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बनेंगे हमारे द्रुह के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, इसमें दिखा रहे हैं जो आगे दिखाया है, इसमें ये सारे आपको बता दिए। एवं इसी प्रकार से मोह के मुक मुग इत्यादि। अब आपको क्या करना है, करना क्या है आपको, देखिए मोह के भी ऐसे रूप चल जाएंगे बिल्कुल, जैसे जहां ये इसके चलाए, या ध्रुव के स्थान में क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा बस। मुक मुग मुट्ट मुड, मोहाउ मोहा मोहम मोहाउ मोहा मोहा, मुडभ्या मुगभ्याम और मुडभ्याम, दो बने, एक पक्ष में होडा से डा हो जाएगा। तो बिल्कुल मुग भी मुड भी मुहे मुगभ्याम मुडभ्याम मुडभ्या मुगभ्या मुडभ्या, इसी प्रकार से चला लीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा, मुक्षु, क्या बनेगा, मुक्षु, और यहां बनेगा मुट्सु, और नहीं होगा दुट तो मुट्सु, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रूप बनेंगे बिल्कुल। और ये है आगे स्नुह, ध्यान रखेंगे, स्नुह और स्नेह, इनका जो क्या बचता है आगे इसमें बताएंगे, ये आगे
कहते हैं इनका जो रूप चलाएंगे तो कहते हैं 255 में धात्वा देह शाह सह। जब स्नेह धातु या स्नुह धातु का हम रूप चलाएंगे अर्थात उसको पहले प्रत्यय लाएंगे, कुछ प्रत्यय सर में पैसे क्या लग जाएगा, धात्वादेश हम धातु के, ये धातु है हमारी स्नुह, ठीक है, धातु के आदि शकार को उपदेश में क्या हो जाएगा, स हो जाता है, इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब ये स, ये मूर्धन्य श के कारण से ये ना को अण हुआ था, तो निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाय हो, निमित्त के हट जाने पर नैमित्त भी हट जाएगा। अर्थात श के कारण से न को अण हुआ था, तो श हट गया तो न अण भी हट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर नु मिलेगा, तो क्या बनेगा, ये स्नु बन जाए, स्नुहा ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्या स्नुहा। ऐसे ही इसका भी क्या बन जाएगा, स्नेहा, स्नेह धातु का स्नेह, क्युप प्रत्यय होगा, क्युप का सर्वापारी लोप होगा, फिर स्वादि उत्पत्ति करके रूप चलाएंगे। तो इसके भी रूप ऐसे ही बनेंगे, स्नुक, स्नुग, स्नुट, स्नुड, पूरे वही चलेंगे जैसे हमने द्रोह के चलाए थे। ऐसे इसी प्रकार से स्नेह के क्या, स्निक, स्निग, स्निट, स्निड, ठीक है, ये इसके चल जाएंगे। और इसमें और कुछ विशेष नहीं है ऐसा, ठीक है। ये अब आपको इसका अभ्यास करना है, ठीक है, मैंने तो आपको रूप बता दिए सारे, ठीक है, जैसे इसके चले वैसे उनके चल जाएंगे, बस उसमें यही बदल जाएंगे, अक्षर जो मैंने वो बदल जाएंगे, बाकी तो इसी प्रकार से जितने जितने रूप हैं वो उसी के रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 सूत्र हो गए। अब इसके बाद में एक शब्द लेते हैं, ये विश्ववाट, विश्ववाद, विश्वबाहु, विश्वबाहा, विश्वबाहम, विश्वबाहु, विश्वम वाहती इति विश्ववाह ऐसा बनता है, विश्व का वहन करने वाला ईश्वर, गति देने वाला, ठीक है। तो संसार को चलाने वाला ईश्वर विश्ववाह होता है, कुप है, ये अणु प्रत्यांत है वास्तव में, कैसा है, अणु प्रत्यांत, हमें वहां नहीं जाना भी, अणु प्रत्यांत शब्द क्या है, विश्ववाह। अब स्वादि उत्पत्ति करके इसको भी क्या हो जाएगा, इसको विश्व, इसको तो विश्ववाह ऐसा है, ठीक है, विश्ववाह, और सु आ गया, इसका सु का हल्गादि लोपादि होकर सब चला गया, पद संज्ञा हुई, तो हो ढा, हो ढा से क्या हो गया, ढ, जलाम जशवंती से क्या हो गया, ड, वावसाने से क्या हो गया, ट, 2 रूप बन गए, विश्ववाट, विश्ववाड, होढ़ा से, ठीक है, इसका एक ही बनेगा, मतलब ढा ही होगा नित्य इसको, और कुछ विकल्प से हाको नहीं होगा, होढ़ा लग गया, विश्वबाहु द्विवचन का आउ जुड़ गया, विश्वबाह जस जुड़ गया, विश्वबाहम अम जुड़ गया, और फिर विश्वबाहु आउट जुड़ गया। यहां से आगे इसके रूपों में थोड़ा सा परिवर्तन आता, ठीक है। अब आइएगा, इसके पूरे रूप में आपको दिखा देता हूं एक बार, इसके रूप क्या चलेंगे, ये चलेंगे, यहां तक हो गया, विश्वउहा, यहां से द्वितीय बहुवचन से चलेंगे, विश्वउहा, विश्वउहा, फिर विश्वबाढ़भ्याम, विश्वबाढ़भिः, विश्वउहे, विश्वबाढ़भ्याम, विश्वबाढ़भ्यः, विश्वउहा, विश्वबाढ़भ्याम, विश्वबाढ़भ्यः, विश्वउहा, विश्वउहोः, विश्वउहाम, विश्वउहि, विश्वउहोः, विश्ववाट्सु, विश्ववाट्सु, ठीक है। हे विश्ववाट, हे विश्वबाढ़, हे विश्वबाहु, हे विश्वबाह, ध्यान रखेंगे। ये तो सामान्य है, जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां तो ढत्तु ढत्तु होता जाएगा,
ठीक है। यहां पर भी सप्तमी द्विवचन में वही डहसी धुट से विकल्प से धुट होकर के इसको क्या हो जाए, दो रूप बन जाए, विश्ववाटसु। ठीक है। जहां पर अजादी प्रत्यय मिलेंगे, माने शस से लेकर के यहां तक, क्या यहां तक, शस से लेकर के, शस हो गया आपका, टा हो गया, गे हो गया, ngसी हो गया, ngस हो गया, गी हो गया, ओस ओस। ठीक है। ये जो प्रत्यय मिलेंगे आजादी शस से, यहां आगे के जो आजादी प्रत्यय होंगे उनके परे रहते इसकी क्या हो जाती है, भ संज्ञा। यची भम, भ संज्ञा हो जाएगी। विश्ववाह और शस का अस परे मिलेगा तो भ संज्ञा होगी। भ संज्ञा होने में क्या है, विश्ववाह को कुछ विशेष काम हो जाए, तो इसलिए यहां पर विशेष काम, ये विश्वऊह कैसे बना, अब देखते हैं। इसके लिए आगे, इसके लिए सूत्र इन्होंने यहां दिए हैं, देखते हैं आगे। यहां पर कह रहे हैं, ये सूत्र देते हैं 256वां, इग यणः संप्रसारणम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 45वां सूत्र है। ठीक है। इसका अर्थ है, सरल सा अर्थ है, यणः स्थाने प्रयुज्यमाने या इक स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यण, यण का अर्थ हो गया या व र ल, ये यण हो गए। यदि इनके स्थान पर इक, इक का अर्थ क्या हो गया, ई उ री और री। ठीक है। कह रहे हैं यण के स्थान पर, मान य के स्थान पर कहीं ई हो रहा है, व को उ हो रहा है, र को री हो रहा है, ल को री कहीं पर हो रहा है, तो ऐसे इस इक को क्या बोलते हैं, संप्रसारण संज्ञा। ये संप्रसारण संज्ञक वर्ण हो गई। इनकी क्या है, यण के स्थान पर जो इक होता है वो संप्रसारण संज्ञा उसकी होती है उनकी। ठीक है। जो अपने आप में अकेले ई वो नहीं, य के स्थान में ई आ रहा है तो वो संप्रसारण संज्ञक है। ठीक है। वही कहा है, संप्रसारण संज्ञक हो गए, संप्रसारण संज्ञक होता है एक। इतना हो गया। अब कहते हैं यहां पर एक सूत्र है 257वां, वो वाह ऊठ, 6वें अध्याय के चौथे पाद का 132वां, भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ। ठीक है। यहां पर हमारी स्थिति क्या हो गई थी, ये था विश्व वाह, और ये शस है, सस का क्या बचता है, शकीत संज्ञा होकर के अस बचता है। यहां पर पहले हमने सूत्र पढ़ा है यच्छी भम, यच्छी भम से क्या है, इस सर्वनाम स्थान भिन्न आजादी प्रत्यय के परे रहते यकार आदि आजादी है, ये इस पूर्व की क्या हो जाएगी, भसंज्ञा। ठीक है। भसंज्ञा, और भसंज्ञा होने पर क्या हो जाएगा, हम भ के अधिकार में जाएंगे। इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा भी है, अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठित प्रत्यय अंगम, अंग के ही अधिकार में एक भ संज्ञा है, भस्य। भस्य, भस्य के अधिकार में ये सूत्र है वाह ऊठ। क्या, वाह ऊठ। वाह ऊठ क्या कहता है कि भस्य वाह, माने भस्य वाह, माने वाह यदि भसंज्ञक है, वाह का अर्थ वाह अकेला अथवा वाह जिसके अंत में वो, या वाह जिसके अंत में विश्ववाह, तो वाहंत वाहंत हो गया।
तो वाहंत शब्द की भ संज्ञा होने पर क्या हो जाता है, उसको संप्रसारणम ऊठ, उसको संप्रसारण संज्ञक ऊठ हो जाता है। ऊठ क्या हो गया, ऊठ। तो ये जो ऊठ हो गया ये क्या हो जाएगा, अलो अंत्य से अंतिम हको होगा, अलो अंत्य से अंतिम हको। तो इस हको क्या हो गया बोलो, नहीं वाह हको नहीं होगा, ये संप्रसारण माने ऊठ होता है। अब ये ऊठ संप्रसारण संज्ञक है क्या, ऊठ क्या है, संप्रसारण संज्ञक। संप्रसारण संज्ञक होने से हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो यण के स्थान पर जो इक हो रहा हो, ये जो ऊठ है, ये ऊठ क्या है, इसका ये ठकित संज्ञा होकर के ऊ बचता है। तो ये भी तो एक में आता है, एक में ना ह्रस्व दीर्घ दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर वो एक यण संप्रसारण से ये क्या है, यण। यण माने व के स्थान में होगा, वास्तव में वाह व के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा, ये ऊठ। और ये आ बच जाएगा यहाँ, और हा भी रह जाएगा, और शस का ये अस है, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो ऊठ हुआ है, ये ऊठ का जो ऊ है ये क्या है, संप्रसारण संज्ञक है, ये गण है संप्रसारण, क्योंकि ये ण के स्थान में हुआ है, व के स्थान में। भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ, वाह के व को संप्रसारण ऊठ हो जाता है, बस इतना मान लीजिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस ये ऊठ ये ऊ क्या संप्रसारण संज्ञक हो गया। अब हमारी स्थिति क्या बन गई, ध्यान रखेंगे, ये हो गया विश्व, और ये व को ऊ हो गया, ठ चला गया, संज्ञा हो गया, तस्य लोपा दर्शन लोपा, और फिर ये आ है, और ये है हा, और ये शस का अस। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र आ गई, 258वां सूत्र है संप्रसारणाच्च, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 108वां। ये कहता है कि संप्रसारणादचि पूर्व रूपम एकादेश, इतना समझ लीजिएगा कि संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाता, पूर्व रूप हो जाता है। ये ऊठ क्या है, संप्रसारण संज्ञक है, ऊ संप्रसारण, इससे उत्तर ये अच है, तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, माने ऐसा हो जाएगा, ऊ और आ को क्या हो जाएगा, ऊ। ठीक है, तो हम ऐसा कर देते हैं, यहां पर संप्रसारणाच से क्या हो गया जी, बोलो विश्व, और ये हो गया ऊ, और ये हा है, और ये सस का अस है। अब यहां पर आगे कहते हैं, यहां पर आद गुणा प्राप्त हो रहा है, विश्व और ऊ आद गुणा प्राप्त हो रहा है, तो उसको कहते हैं एते धत्युत्सु इति वृद्धि। ये आपको संधि में पढ़ा दिया है, एति और एदति और ऊठ, ऊठ के परे रहते क्या हो जाता है, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है, गुण नहीं होता, वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो जाएगी, तो आ और ऊ को वृद्धि क्या होगी, आऊ, स्थानीय अंतरतमा लगा करके आऊ, तो क्या बन गया, विश्वाऊ, और हा और अस इसमें मिला दिया, रुत विसर्ग करके विश्वहा। ये सारे कार्य आपको ऐसे ही करते जाना है, विश्वहा इत्यादि। अब क्या करना है आपको, ये जो मैंने आपको रूप बताए हैं, ये टाका, यहां पर भी ऊठ और वृद्धि आदि हो जाएगी, ऐसे ही यहां भी हो जाएगी, यहां भी विश्वहा विश्वहा, आजादी प्रत्यय अच्छी हमसे बसंजा जहां जहां होगी वहां पर ऐसा ही हो जाएगा, बाकी और फिर उसमें जुड़ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, विश्वहा।
यही सूत्र लगेंगे और कुछ भी नया नहीं लगेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इगण संप्रसारणम और वाह ऊठ। ठीक है, और संप्रसारणाच, तो ये आपको पूरे रूप बना लेने हैं। ठीक है, अब आगे 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 अब हमारा नया सूत्र आएगा, चतुरन्नुडुहो रामदात्तः। इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा चतुर शब्द और अनुडुह के बारे में। तो यहाँ पर हकारांत शब्द लेकर के चल रहे हैं, तो हकारांत में अनुडुह शब्द हकारांत है, तो इसलिए ये सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसके रूप हम आगे की कक्षा में आपको सिद्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।